ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 30 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना। यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो दो ही होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चों को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पोत्रे के लिए छोड़ जाएं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, भल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वह बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व को गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यह और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, यह बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है,
हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका ब्रेन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं। समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई समझते नहीं कि हम ही रावण के राज्य में हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी यह अब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बातें। बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के है। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, प्रजापिता नाम तो किसी का होता नहीं। इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता है तो जरूर यहाँ होगा। आदि देव तो फिर ब्रह्मा सूक्ष्म है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके। रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रतन कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते हैं। बाप ज्ञान रतन देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना यह तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वह तो शिवलिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वह ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बात बाद में समझानी होती है, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकती है तो जरूर छोटी ही होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी ना सके, गोला निकल जाए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है? बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं।
बाप कहते हैं यह मेरी स्त्री है, मैंने एडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ, तुम हमारी मुख वंशावली हो। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना मुख है नहीं, शिव कैसे कहे मेरी मुख वंशावली। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में ये आना चाहिए, बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं सर्व की सदगति करता हूँ, तुम मुक्ति में जाकर फिर पार्ट बचाने आते हो नंबरवार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबरवार आना होगा पार्ट बचाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही यहाँ आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो देखो यहाँ अनेक धर्म हैं, सतयुग में फिर एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया, यह कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। तकदीर तो यहाँ कलयुग में बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठ गई है। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एज वर्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी आयरन एज वर्ड बन जाता है। अब बाप कहते हैं कि देव दान तो छूटे ग्रहण, योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है, हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। ये तो बेहद की बात हुई ना। अभी इस समय कलयुग में आत्मा में कोई भी कला नहीं रही है, इसलिए फिर शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट 18 कैरेट, अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं रही है, कुछ भी अकल नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार ये चक्र लगाया, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में नशा चढ़ना चाहिए कि अब सुख की दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है अब संगम पर। संगम युग पर तुम ब्राह्मण ही ये बातें जानते हो, तो यहाँ तुम बच्चों को रतन मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, फिर उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम कड़वे बोल के पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोने जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो। अगर कोई उल्टी बात सुनावे तो समझो ये हमारा दुश्मन है, ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे, कोई कोई में निंदा चुगली करने की आदत होती है, तो वह कभी अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। ऐसे से किनारा करना है। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ। सर्विस का अजूरा तो बच्चों को मिलना ही है, आप पे ही अपना कल्याण करना है, किसी की निंदा ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी यही धंधा है।
बाबा यह धंधा सिखलाते हैं। तो यह मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वह हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियंस की मशीनरी होती है, वह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देहधारियों को याद किया है, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को। जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। यह तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया। विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता, शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी रीति धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते हैं और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, न ग्लानि करनी है न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। विस्तार है। बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब बाबा की प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो समृद्धि विसमृद्धि के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।